हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस मतलब पूरा बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 एकदम रैपिड रिवीजन में पूरा खत्म करने वाले हैं। अब भाई, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा या नहीं देखा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आज के लेक्चर में मैं सब कुछ एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का डिफरेंशिएशन समझते हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? ऐसा बेसिक फंक्शन जो हमारे शरीर को रन करता है या फिर हम उनके बिना नहीं रह सकते, उसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इंग्लिश में कहते कहेंगे द बेसिक फंक्शन दैट आर डू बाय बॉडी दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो इंग्लिश में डिफिनेशन लिखते हैं द बेसिक फंक्शन दैट आर प्रोग्राम बाय लिविंग organism that called the basic program that are run by living organism that is called life process। मतलब बेसिक चीजें जो हमारे द्वारा निभाया जाता है उसको ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब भाई कहेंगे कि लाइफ प्रोसेस बेसिक में, जैसे कि बेसिक मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ये बेसिक है। हम लोग बिना खाने के नहीं रह सकते हैं, ये बात जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, ये भी सांस लेना एक बेसिक फंक्शन है। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, अगर हमारे शरीर में खून यहाँ से लेके यहाँ तक न जाए, इसे बेसिक फंक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग बेसिक फंक्शन को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर एक एक टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म दैट टेक देयर फूड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे लिखते हैं, मतलब पहले न्यूट्रिशन का मतलब जान लेते हैं। दो ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर फूड, या तो देखो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास कर रहा हूँ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म अगर वह खाना लेता है अपने शरीर के अंदर, उसको ही आसान भाषा में बोलते हैं न्यूट्रिशन। डिफिनेशन कैसे लिखते हैं? intake of food and obtain देखो, न्यूट्रिशन का एकदम इजी वाला डिफिनेशन है, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज एनर्जी दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर आपको इतना समझ आ गया होगा तो हाँ भाई बोल दो एक बार कमेंट में, हाँ भैया समझ आ गया। तो चलो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज एनर्जी, हम लोगों के शरीर में लेना और एनर्जी को यूज करना, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। हाँ, चलो, न्यूट्रिशन के दो प्रकार होता है, याद रख लेना। न्यूट्रिशन का दो प्रकार होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉपिक। देखो, न्यूट्रिशन का दो प्रकार से, न्यूट्रिशन आर टू टाइप, इतना याद रख लेना भाई, कुछ याद तो करना ही पड़ेगा। न्यूट्रिशन आर टू टाइप, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है पता है? मैं बोल रहा हूँ, बस अपन अपने नोट में लिख लेना, क्योंकि वन शॉट में लेक्चर को कंप्लीट करना है। अगर मैं लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म दैट make their food own, that is called autotrophic nutrition। अपने नोट कॉपी में लिखो, those organism that make their food own, that is called life process। हिंदी में कैसे लिखेंगे भैया? देखो, लाइफ सॉरी ऑटोट्रॉपिक, जो भी ऑर्गेनिज्म वो अपना खाना खुद बनाता है उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। हाँ, समझ आ गया। अब हेटरोट्रॉपिक किसे कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक का इंग्लिश में डिफिनेशन लिखेंगे, those organism which are depend on other, that is called heterotrophic। those organism that depend on other, that is called heterotrophic। समझ आ गया? हिंदी में कैसे कहेंगे? देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे जीव पे निर्भर रहता है उसे हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। हाँ भैया, समझ तो आ गया, लेकिन थोड़ा और समझने का प्रयास करो। हाँ भाई, समझाऊंगा। देखो,
ऑटो मतलब देखो नाम में लिखा क्या है, ऑटो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी आजकल चलती है ना, ऑटोमेटिक मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑटो खुद से बनाता है, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी खुद से चलता है ना, तो ऐसे ऑटो फोटो सॉरी ऑटोट्रॉपिक ये खुद से बनाता है अपना खाना, ठीक है। अब हेट्रो मतलब जैसे ये ऑटो है तो उसका हेट्रो इसका उल्टा ही होगा ना, ये खुद से बनाता है और ये दूसरे पे निर्भर रहता है, समझ गए, हाँ भी समझ गए। अब चलो ऑटोट्रॉपिक का ऑटोट्रॉपिक का टू टाइप इतना याद रख लेना। पहला होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है चेमोसिंथेसिस। फोटो ऑटोट्रॉपिक दो प्रकार का होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है चेमोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, those organisms that make their food with the help of sunlight, that is called like that is called photosynthesis. Those organisms that make their food with the help of sunlight, that is called photosynthesis. जो भी प्लांट होता है, चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट हो सकते हो, जो सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाँ भैया समझ गए। लेकिन भाई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस का फार्मूला लिखो, हाँ तो भाई फोटोसिंथेसिस का फार्मूला याद कर लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 6CO2 प्लस 12H2O, उसके ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों साथ में पड़ेगा तब उसके बाद फूल बनेगा। देखो 6CO2 प्लस 12H2O, फिर उस पे सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों साथ में पड़ेगा तो उसके बाद फूड बनता है। फूड को क्या कहते हैं, देखो जब फोटोसिंथेसिस का अगर कोई फार्मूला बोलेगा तो पूछेगा तो यही बोल देना 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों साथ में पड़ेगा तो हम लोगों को बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। हाँ ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, याद हो गया भैया। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किया मैंने कि जो भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट अपना खाना सूर्य के प्रकाश में बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हाँ समझ गए। भैया चेमोसिंथेसिस किसे कहते हैं, देखो चेमोसिंथेसिस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है ना भाई कि जो अपना खाना अपने वेस्ट, जैसे कि हम लोग अपने खेत में यूरिया देते हैं, यूरिया में बहुत सारा केमिकल रहता है, जो चेमोसिंथेसिस होता है ना वो केमिकल के माध्यम से अपना खाना बनाता है, समझ गए। यूरी जैसे कि चेमोसिंथेसिस का डिफिनेशन लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म that obtain their food with the help of chemicals, that is called chemosynthesis. Those organisms that obtain their food with the help of chemicals, that is called chemosynthesis. केमिकल कहाँ से आता है भाई, खेत में से आता है केमिकल, समझ गए, हाँ ये समझ गए। अब चलो हेटरोट्रॉपिक के बारे में बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक का तीन पार्ट होते हैं, एक होता है होलोजोइक और दूसरा होता है सेप्रोफिटिक और तीसरा होता है पैरासिटिक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, देखो जो ये तीनों है ये हेटरोट्रॉपिक का पार्ट है, मतलब हेटरोट्रॉपिक के तीन पार्ट होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब होता है भाई होल, होल मतलब पूरा। एक प्रकार अगर कोई पूछेगा भैया होलोजोइक का डिफिनेशन नहीं पता तो देखो जो भी ऑर्गेनिज्म अगर वो सॉलिड खाना खाता है तो उसको होलोजोइक कहते हैं। सॉलिड मतलब यार जैसे दाल चावल मतलब सॉलिड है ना, देखो जैसे मैं इसे दबा नहीं सकता हूँ ना, मतलब दबा तो सकता हूँ, खाना को भी दबा सकता हूँ, बट एकदम ऐसे हल्का से टच करेंगे वो अपना शेप नहीं चेंज नहीं कर सकता ना। तो जैसे अगर आप कोई भी चीज को अगर आप हल्का से टच करते हैं, अगर वो अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है तो सोच समझ जाना कि वो सॉलिड है, ठीक है। तो जो जितना भी होलोजोइक होता है वो सॉलिड खाता है, जैसे हम लोग सॉलिड खाते हैं और कुत्ते लोग भी सॉलिड खाते हैं, ठीक।
अब भाई सेप्रोफिटी कहते हैं, पहले ये समझ आ गया तो एक बार थम्स अप दे दो। तो बस अब चलो सेप्रोफिटी किसे कहते हैं। सेप्रोफिटी मतलब पहला अच्छा क्या है, सेप्रो। सेप्रो मतलब सोचो सांप, जो सांप होता है वह सड़े गले इलाके में रहता है और वो अपना खाना सड़े गले इलाकों से पाता है। पर कैसे सोचो यार, याद करने का ट्रिक, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले इलाकों से खाना अपना पाते हैं तो उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक देयर फूड that obtain their food with dead and decaying plant that is called saprophytic। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे मशरूम। मशरूम ऐसी जगह उगता है जहाँ पे बहुत गंदगी होता है, तो गंदगी से क्या लेता है वो, तो मड़े मड़े चीजें होती हैं उससे वो अपना खाना लेता है। समझ गए, हाँ समझ गए। अब पैरासिटिक किसे कहते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है ना भाई, पहले इंग्लिश में डिफिनेशन याद करते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म that obtain their food with another living organism but they do not die in, they do not, मारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाई। इसका मुझे समझ नहीं आया, समझा दूंगा पहला से। तो जो आपके मम्मी के कपार में वो रहता है ना, जू जिसे बोलते हैं, जो काटता है यार, लीड उसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो काटता है ना, आपकी मम्मी की जब सिर पे रहता है तो वो आपकी मम्मी का खून चूसता है लेकिन आपको किसी को मारता नहीं है। तो जो पैरासिटिक होता है वह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बैठा रहता है लेकिन उसको मारता नहीं है। समझ गए, समझ गए, हाँ भैया समझ गए। अब चलो न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्पायरेशन। न्यूट्रिशन का मतलब समझे, न्यूट्रिशन का मतलब होता है, अरे इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक टू टाइप, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता है, प्लांट होता है सूर्य के प्रकाश से खाना बनाता है। केमोसिंथेसिस में जो केमिकल्स प्लांट जो मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना बैक्टीरिया से लेते हैं। बैक्टीरिया मतलब जो केमिकल से लेते हैं। अब इधर आता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक तीन प्रकार का तो होता है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। जो होलोजोइक होता है वो सॉलिड खाना लेता है, जो सेप्रोफिटिक होता है वह डेड एंड डिकेडिंग प्लांट से लेता है, और जो पैरासिटिक होता है वह क्या लेता है, वह दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक, समझ गया। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन। भाई रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, रिस्पायरेशन का मतलब होता है ना, खाना लेना। जब हम लोग खाना ले लेते हैं पेट में, जब खाना पेट में चले जाता है ना तो उसका ब्रेक डाउन होता है। जो ब्रेक डाउन होता है उसे ही बोलते हैं रिस्पायरेशन। इंग्लिश में डिफिनेशन लिखते हैं, ब्रेक डाउन फूड, ब्रेक डाउन फूड दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जब हम लोग शरीर में खाना लेते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, उसको ही बोलते हैं रिस्पायरेशन। समझ गए, हाँ भाई समझ गए। तो अब रेस्पिरेशन में भाई दो होता है, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। भाई ये क्या होता है, चलो बताता हूँ। एक होता है एरोबिक। देखो रिस्पायरेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। जब सुनो, एक को मैं बात बताना चाहता हूँ। जब आप दौड़ते हैं एकदम, कोई आपको पीछे कुत्ता दौड़ा लेता है, जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं ना तो उस समय क्या होता है पता है, आपके शरीर में बहुत, हर सेल के पास, मतलब आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल है। ट्रिलियन मतलब देखो, 10 लाख में 1 मिलियन ना, और 1,000 मिलियन में 1 बिलियन, 1,000 बिलियन में 1 ट्रिलियन, बहुत सारे ट्रिलियन हमारे शरीर में सेल होते हैं, सेल होता है ना। तो मतलब जो हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ना जितना भी सेल होता है उसके पास एनर्जी खत्म हो जाता है। तो जब एनर्जी को बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आता है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या करता है, हमारा जो खाना खाते हैं उससे वो टूट के एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। रेस्पायरेशन जो होता है टूट के एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एरोबिक में क्या होता है, जब फूड टूटता है, ऑक्सीजन से टूटता है, ऑक्सीजन से जब कोई टूटता है तो बहुत तेज काम करता है। इसमें लिखोगे एरोबिक, नीड ऑक्सीजन। बस सुनते जाना, ये सब एग्जाम में तो बहुत मतलब आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है, लेकिन याद रखना है। ऑक्सीजन को हम शॉर्ट फॉर्म में O2 लिखते हैं।
देखो, एरोबिक में होता है नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब एरोबिक में ऑक्सीजन जब आता है तभी फूड ब्रेक होता है। जब ये फूड ब्रेक होता है ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज, क्योंकि अगर आपके अगल बगल कोई इंसान खत्म हो चुका है ना, अगर आप उसे उस समय कुछ खिलाएंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया है। अगर वह कोई इंसान जिंदा है, तब उसे खिलाएंगे तो आप उसको थोड़ा बहुत एनर्जी मिलेगा। इतना समझ गए? यही एरोबिक में क्या होता है। उस सोचो, एरोबिक जिंदा है, आप उसको खाना दे रही हैं, खाना में ऑक्सीजन दे रही है, तो बहुत अच्छा अच्छा बना के दे रहा है और जल्दी जल्दी काम कर रहा है। और एनारोबिक भी, एनारोबिक को सोचो कि वो मरा हुआ है और उसे खाना देने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है, लेकिन वो बिना ऑक्सीजन के फूड टूटता है और वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। इसे बोलते हैं नो नीड ऑक्सीजन। और ये बहुत धीरे धीरे एनर्जी, ये बहुत धीरे धीरे फूड को ब्रेक करता है और ये बहुत जल्दी जल्दी फूड को ब्रेक करता है। एरोबिक जो होता है बहुत जल्दी जल्दी फूड को ब्रेक करता है, एनारोबिक बहुत धीरे धीरे फूड को ब्रेक करता है। हाँ, ये समझ आ गया भाई, आपका रिस्पायरेशन पे टॉपिक खत्म हो गया। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन फूड, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन आर टू टाइप, एक होता है एनारोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। जो एरोबिक होता है उसे ऑक्सीजन चाहिए रहता है फूड को ब्रेक करने के लिए, और जब ये फूड ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी ब्रेक करता है। और दूसरा होता है एनारोबिक, इसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहता है और ये बहुत धीरे धीरे फूड को ब्रेक करता है। समझ गए? समझ गए। अब तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? देखो, दिस इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन फूड इनटू, देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ना, हमारे शरीर में जैसे कि मान लो यहाँ पे शरीर में से जो एनर्जी बन गया, वो एक, यदि आवाज कम करो, आगे ना करो, हमारे शरीर में एक जगह से लेके दूसरे जगह तक कोई भी फूड जाता है, जैसे कि पानी जाता है, खून जाता है, इसको ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को एक प्रकार से आप समझ सकते हैं डिलीवरी बॉय। आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहां से लेके आपके घर तक आता है ना, इसको ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बायो में कैसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हमारे शरीर का खून, रक्त, वाटर एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ, इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं? मोमेंट ऑफ मिनिडल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से लेके दूसरे जगह तक हमारे शरीर में मिनरल्स जाना, मिनरल मिनरल में क्या जाता है? आपका पानी आ जाता है, खून आ जाता है और आपका वेस्ट वाटर आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो उसको ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। समझ गए? हार्ट समझ गए। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग एक को टॉपिक है हार्ट, हार्ट के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में एक हम लोगों का टॉपिक है हार्ट, और एक होता है ब्लड। ठीक। और हम लोगों का, देखो, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग दो चीज डिस्कस करेंगे, एक होता है हार्ट, एक ब्लड। हार्ट का काम रहता है, जो देखो, हमारे शरीर में जितना भी खून रहता है वो जाके यहाँ पे हार्ट में आता है। और हार्ट, सोचो, एक एग्जाम्पल के साथ सोचो, आपने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा दिया है ना, और नीचे बहुत पानी है और ऊपर तो पानी, ऊपर पानी कैसे जाएगा? सोचो, आप कहेंगे कि भैया नल बना देंगे। नल मतलब आप कहेंगे कि भैया वाटर टैंक से, वाटर टैंक, या बोल सकते हैं मोटर पंप। मोटर जब चलेगा तभी पानी ऊपर जाएगा ना, इसे ही बोलते हैं हार्ट वाला पंप। जब हार्ट को, हार्ट के पास जब खून जाता है, तब हार्ट बहुत तेजी से आपको, आपके खून को हर शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हार्ट का काम रहता है फुल ऑफ, हार्ट का काम रहता है पंप ऑफ ब्लड। हार्ट का काम रहता है
पंप ऑफ ब्लड, आपके जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है उसको पंप करना। पंप मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक लेके जाना, बहुत जल्दी से आपका सारा खून आएगा यहाँ पे, और ये हवा के साथ सब जगह हम शरीर में पहुंचा देगा। और ब्लड मतलब हार्ट जो होता है ब्लड को पहुंचाता है ना, हर शरीर में पहुंचाता है। तो ब्लड के बारे में जान लेते हैं। देखो हमारे शरीर में ना ब्लड 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट्स। देखो जो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल रहता है ना, उसमें एकदम प्योर ऑक्सीजन रहता है। और जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल रहता है, उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता है, बल्कि ये फाइटिंग का काम करता है। और जो प्लेटलेट्स होता है, ये फाइटिंग नहीं करता, ये घाव को ठिकाने काम करता है। भैया नहीं समझ आया? देखो अगर आप साइकिल चलाए होंगे, कभी साइकिल से गिरे होंगे, तो आपको यहाँ पे घाव लगा होगा ना। तो जैसे ही पहले आप गिरे होंगे तो आपको यहाँ बहुत खून गिरता होगा। जैसे ही आपका खून रेड वाला गिरता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। जब आप खून गिरता है, कुछ समय बाद जब ठीक हो जाएगा, 5-10 मिनट बाद, वहां पे व्हाइट व्हाइट निकलने लगेगा। व्हाइट व्हाइट क्यों निकलता है? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया आएंगे, इस पे बैठेंगे और शरीर के अंदर जाएंगे। हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल रहता है, वो लोग इससे, जैसे बाहर के बैक्टीरिया रहता है और अंदर से बैक्टीरिया फाइट हो जाता है, तो अंदर का बैक्टीरिया जो रहता है बहुत पावर रहता है, तो सबको भगा देगा लड़ लड़ के। फिर यहाँ पे हल्का सा वो लेयर बना लेगा, कहेगा कि कोई आना मत अब। फिर प्लेटलेट्स धीरे धीरे जाता है, और जहाँ घाव लगा रहेगा वहां पे चपन के घाव को ठीक कर देता है। तीनों समझ आया? रेड ब्लड का काम रहता है प्योर ऑक्सीजन रहता है, व्हाइट ब्लड सेल में हमारा रहता है प्योर नहीं, मतलब फाइटिंग के लिए काम आता है। जो प्लेटलेट्स होता है वह घाव को ठीक करने का काम करता है। समझ गए? हाँ समझ गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स। अब हम ये डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स। देखो हमारे शरीर में 3 प्रकार का ब्लड होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देखो एक होता है ब्लड वेसल्स। 1 मिनट भाई बस। ब्लड वेसल्स। 10 सेकेंड आप स्किप कर दीजिए। हाँ देखो, जो हमारे शरीर में ये जो, देखो ब्लड वेसल्स, मतलब देखो हमारे शरीर में ना ब्लड ऐसे ऐसे जाता है। तो ये 2 प्रकार, एक होता है इसमें आर्सनिक। आर्सनिक का मतलब होता है ना, इसके अंदर बस प्योर ब्लड जाते हैं, प्योर ब्लड जाते हैं। प्योर ब्लड में जैसे ऑक्सीजन हो जाएगा और एकदम वाटर थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो आर्सनिक में प्योर इन जाएगा। और जो वेंस है, वेंस का मतलब होता है इसमें प्योर नहीं जाएगा, हल्का सा गंदा जाएगा। हाँ भैया समझ गए। भाई मुझे पता है आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक नहीं समझ आया होगा, पर मैं क्या करूँ, ये वाला टॉपिक ना थोड़ा मेरे को डाउट है। मेरे को डाउट मतलब आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, प्लीज जाके इसे गूगल पे सर्च कर लेना। तभी मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ना, आपके शरीर में जो एनर्जी रहता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एक काम करना, आप मुझे ना लेक्चर नंबर 4 में जाके चेक कर लेना, अभी यूट्यूब पे जाके लेक्चर नंबर 4 देख लेना भाई, बहुत आपको आसान लगेगा। क्योंकि भाई मैं ना लेक्चर नंबर 4 में बहुत अच्छे डीप में बताया हूँ, मेरे को वन शॉट में सारा क्लियर करना है। तो प्लीज जाके आप लेक्चर नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन के बारे में याद कर लो। तो चलो मैं आपको एक्सक्रीशन के बारे में बता देता हूँ। भाई ये वाला आई होप मेरे को टॉपिक नहीं समझ आया होगा आपको, प्लीज जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर नंबर 4 देख लेना। तो मैं ये वाला अब सीधा एक्सक्रीशन से बात करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी।
एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। भाई हम लोग सुबह सुबह जाते हैं कुल्ला करने, वो जो हम लोग निकालते हैं ना उसको ही बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब समझ गए? हाँ समझ गए भैया। तो भाई एक्सक्रीशन का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया, रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, जो हम लोग सुबह सुबह PO करने जाते हैं। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। देखो हमारे ब्लड एक्सक्रीशन कैसे करता है, तो पहले किडनीज करता है। किडनी का काम क्या रहता है, आपके ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके उसमें जो आपका वेस्ट वाटर रहेगा उसको बाहर निकालना। किडनी का काम आपका रहता है जो वेस्ट वाटर रहता है उसको बाहर निकालना। समझ गए? समझ गया। देखो मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखो आपका ये जो एक्सक्रीशन होता है ना, इसमें रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट करता है हमारे शरीर से, ठीक है। तो अब किडनी देखो, हमारे ये जो हमारे दोनों किडनी है, किडनी का काम क्या रहता है, आपके जो शरीर में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब ब्लड में आपके बहुत सारे वेस्ट होते हैं, पानी ज्यादा हो जाते हैं, किडनी से आता है ऐसे ऐसे बाहर निकाल के यहाँ पे स्टोर कर देता है। ये किडनी है सोचो ना। और ये आपके इस पाइप को हम लोग कहते हैं यूरेटर। यूरेटर का काम रहता है जो जितना भी ब्लड, यूरेटर का काम रहता है जितना भी आपके शरीर में वेस्ट पानी रहता है जिस पाइप के थ्रू जाता है उसको बोलते हैं यूरेटर। और जहाँ पे स्टोर होता है उसको बोलते हैं यूरेटरी ब्लेडर। जब यूरेटरी ब्लेड पूरा फुल हो जाता है तब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हाँ निकालते हैं, समझ गए। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये जो मैंने बताया ये ह्यूमन के अंदर है। अब हम लोग प्लांट के बारे में जान लेते हैं। इतना समझ आ गया? एक्सक्रीशन समझ आ गया? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें मैंने किडनी के बारे में बताया। किडनी का काम रहता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड में क्या फिल्टर करता है, आपके खून को फिल्टर करता है। अब यूरेटर किसे कहते हैं, सोचो कि आपका किडनी है, जिस मतलब जो भी वायर के थ्रू आपका यहाँ पे स्टोर होगा इसको ही बोलते हैं यूरेटर। जहाँ पे स्टोर होगा उससे बोलते हैं यूरिन ब्लेडर। समझ गए? हाँ भाई ये तो समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। ये जो मैंने बात की ह्यूमन के बारे में बात की, हमारे शरीर में किडनी होता है ना, तो चलो ह्यूमन के अरे प्लांट के बारे में बात करते हैं। देखो पहले लिख देते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट बाहर क्या निकालता है पता है आपको? ऑक्सीजन पहली बार निकालता है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, जो प्लांट बाहर निकालता है उसको भी बोलते हैं। उसके हिसाब से ये बेकार चीज है लेकिन हमारे हिसाब से वो बहुत मस्त है। प्लांट के हिसाब से ऑक्सीजन बेकार है और कार्बन ऑक्साइड बेकार है, कार्बन डाइऑक्साइड कम बेकार है। कभी कभी प्लांट जो होता है ना रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, समझ गए। और प्लांट के लिए एक्स्ट्रा वाटर बेकार होता है। देखो प्लांट का एक्सक्रीशन कैसे होता है, लीफ से होता है। देखो कभी कभी, देखो अब तुम्हें पता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, प्लांट के लीफ से आते हैं। हाँ ये तो ये प्लांट के लिए एक्सक्रीशन है। अब दूसरा आता है CO2। कभी कभी रात को भी प्लांट जो CO2 हम लोग देते हैं ना, लेकिन कभी कभी प्लांट भी रात को देने लगता है हम लोगों को। अब तीसरे में क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर। कभी कभी आप प्लांट की पत्ती को छुएंगे ना सुबह सुबह तो वो बहुत गीला रहेगा। तो गीला पता है किस लिए रहता है, क्योंकि उसके पत्ते में जो होता है बहुत सारा पानी आ जाता है, तो वो जो पानी निकालता है उसको भी बोलते हैं एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीशन। अब मेन डिफरेंट आपको बता देता हूँ एक्सक्रीशन एंड इजेशन का। आपको नहीं बताया हुआ कोई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई टीचर खड़ा कर दे बोलेगा कि बेटा तू एक्सक्रीशन बता तो इजेशन मत बताना, पहले। देखो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, देखो एक्सक्रीशन का मतलब होता है ना हमारे शरीर में जो भी है सब कुछ निकालना। जैसे कि जब हम लोग सुबह जाते हैं बाथरूम करने तो हम लोगों ना
बस इजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर रहता है उसमें हम लोगों का बस वेस्ट निकाला जाता है। जैसे कि उस समय हमारे साथ वेस्ट क्या रहता है? फैट वोट रहता है, हम लोग ले लेते हैं शरीर के अंदर, और जो कुल्ला करने जाता है, जो बेकार चीज़ रहता है, बस उसको ही बाहर निकालते हैं। उसे एजिशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन में क्या होता है? हमारे शरीर में सब कुछ बाहर निकालना, बिना पचे शरीर के से बाहर निकालना, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। समझ गए? इजेशन का मतलब होता है बस वेस्ट को निकालना, और एक्सक्रीशन के अंदर होता है सब कुछ निकालना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा भाई। मैंने बताया आपको बस लेक्चर नंबर 4 मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं समझ आ गया होगा। जाके ट्रांसपोर्टेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे समझो, बहुत अच्छा समझाया है। और बल्कि जो भी नहीं समझ आया होगा जाके भाई लेक्चर में देखो। और वैसे मैं भी ये भी और एकदम अच्छे से बताया हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बोलना, तो मैं यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।